उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग राउंड 3 के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, लेकिन शेड्यूल में थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि एमसीसी की तरफ से डिले हो रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कितनी ऐसी सीटें हैं जो नॉन रिपोर्टेड हैं या फिर रिजाइंड होने के बाद वैकेंट आ रही हैं। ये जो सीटों की संख्या है ये मिनिमम इतनी फिक्स है, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो कॉलेज वाइज लिस्ट आप यहां पे देख सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं और ये वो संख्या है जिन कैंडिडेट्स ने यहां पे रिपोर्टिंग कर दी है। टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल 137 एमबीबीएस की सीट्स जो हैं वो अभी लिस्ट के हिसाब से वैकेंट हैं। मैं आपको बता दूं इनमें से ज्यादातर सीट्स ऐसी हैं जो कि अलॉट नहीं हुई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन जो है कैटेगरी वाइज, इसके बाद इसमें सब कैटेगरी भी होती है। फॉर एग्जांपल एससी कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, इस तरीके से यहाँ पे कैटेगरीज हैं और इनमें कई सारी सीट्स ऐसी हैं जिन पे अलॉटमेंट नहीं हुई थी। तो राउंड 3 में ये सीट्स कन्वर्ट होती हैं। ऐसे में ये जो टोटल संख्या है इसे आप मिनिमम वैकेंसी मान सकते हैं। अब जिन कैंडिडेट को एमसीसी के माध्यम से सीट मिलेगी और वो अपनी सीट छोड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उनकी सीट भी सीट अलॉटमेंट से पहले ऐड हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके कॉलेज वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। बहराइच में देखा जाए तो सिर्फ एक सीट खाली है, बस्ती में 2 सीट्स खाली है, देवरिया में 3 है, एटा में 2 हैं, फतेहपुर में 1 है, फिरोजाबाद में 4 है, गाजीपुर में 2, हरदोई में 1, जौनपुर में 3, मिर्जापुर में 2, प्रतापगढ़ में 5 सीट खाली है, शाहजहांपुर में 4 सीट्स हैं, सिद्धार्थनगर में 4 सीट हैं, बीआरडी गोरखपुर में 2 सीट्स हैं, आरएमएल में 2 सीट हैं, ग्रेटर नोएडा में 4 सीट है, आजमगढ़ में 3 सीट है, बदायूं में 2 सीट है, बांदा में 3 सीट है, कानपुर जीएसवीएम में 3 सीट खाली है, केजीएमयू लखनऊ में सिर्फ 1 सीट खाली है, एलएलआरएम मेरठ में 3 सीट खाली है, महारानी लक्ष्मीबाई में 2 सीट हैं, मोतीलाल नेहरू 4 सीट, सरोजनी नायडू 1 सीट, सैफई में 3 सीट है, बिजनौर में 2 सीट, बुलंदशहर में 3, कानपुर देहात में 3, कुशीनगर में 4, ललितपुर में देखिए 6 सीट खाली है, पीलीभीत में 4 सीट्स हैं, सुल्तानपुर में 5 सीट खाली है, अयोध्या में 2 सीट है, अंबेडकर नगर में 4 सीट, जालौन में 5 सीट खाली है, कन्नौज में 4 सीट्स हैं, सहारनपुर में 4 सीट्स हैं, औरैया में 3, चंदौली में 3, गोंडा में 3, कौशाम्बी में 4, लखीमपुर खीरी में 4, सोनभद्र में 3 सीट, अमेठी में 3 सीट और ईएसआईसी नोएडा में 1 सीट खाली है। इस हिसाब से टोटल 137 सीट्स जो हैं वो वैकेंट हैं। कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स खाली है ये जब सीट मैट्रिक्स आएगी तब हम जान पाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो कैटेगरीज की सब कैटेगरीज हैं और उसके बाद अगर कैटेगरी में भी सीट खाली रहती है, हालांकि इसकी संभावना नहीं है, तो वो सीटें राउंड 3 में प्रोसेसिंग के दौरान कन्वर्ट होती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वैकेंट सीट्स नहीं हैं। ऐसे में जो कट ऑफ है वो बहुत नीचे नहीं जाएगी। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कोटे से नीचे जा चुकी है। ऐसे में जो कट ऑफ में करेक्शन है वो राउंड 3 में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब प्राइवेट कॉलेजेस की बात भी कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में प्राइवेट की कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट आ सकता है। तो अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी है, जब मेरिट लिस्ट आएगी तो आपको एग्जैक्ट प्रेडिक्शन मैं दे दूंगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो जो नॉन रिपोर्टेड सीट्स आई हैं इनकी संख्या के माध्यम से थोड़ा अंदाजा हमें जरूर मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कॉलेज का नाम है, ये इसका टोटल बजट है, राउंड 1 की कट ऑफ है, राउंड 2 की कट ऑफ है और उसके बाद यहाँ पे कितनी सीटें वैकेंट हैं ये संख्या मैंने दिखा दी है और इस लिस्ट को वैकेंसी के हिसाब से सॉर्ट कर दिया है, यानी कि सबसे ऊपर वो कॉलेज है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है। अब देखिए डेटा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यहाँ पे अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा वैकेंसी किन कॉलेजेस में है तो आप यहाँ देख सकते हैं ऐसे कॉलेजेस जिनका बजट बहुत ज्यादा है, इनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है। और अगर कोई ऐसा कॉलेज हो जिसका बजट थोड़ा कम है इसके बावजूद वैकेंसी है तो समझ जाइए कि कॉलेज में कुछ तो प्रॉब्लम है कि लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। राजश्री बरेली 36 सीट वैकेंट हैं, टीएस मिश्रा में 31 सीट्स हैं, रोहिलखंड में 17 सीट आई है, कृष्णा मथुरा में 14 है, नोएडा इंटरनेशनल में 14, सिद्धि विनायक में 13 सीट है, श्री राम मूर्ति स्मारक में 12 है, सरस्वती उन्नाव में 11 है, शारदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे देखिए 11 सीट्स यहाँ भी वैकेंट है, वरुण अर्जुन में 10 सीट खाली है, डॉक्टर बीएस कुशवाहा में 7 सीट खाली है,
जीएस हापुड़ की बात की जाए तो जीएस हापुड़ में भी 7 सीट वैकेंट है। प्रसाद में 7 सीट खाली है। सुभारती में 7 सीट है। केएमसी महाराजगंज, नारायणा कानपुर और श्री वेंकटेश्वरा, इन तीनों में 6-6 सीट खाली है। अजय सांगल शामली में 4 सीट है। हिंद सीतापुर में 4 सीट है। मायो बाराबांकी में 4 सीट है। नेशनल कैपिटल रीजन जो कि राउंड 2 में आया था, यहाँ भी 4 सीट वैकेंट है। हेरिटेज में सिर्फ 3 सीट खाली है। मुजफ्फरनगर में 3 सीट है। एसकेएस मथुरा में 3 सीट है। हिंद बाराबांकी में 2 सीट है। रामा कानपुर में 2 सीट है। रामा हापुड़ में सिर्फ 1 सीट खाली है। सरस्वती हापुड़ में भी 1 सीट खाली है। गोरक्षनाथ में 1 सीट खाली है और केडी मथुरा और यूनाइटेड प्रयागराज में कोई भी सीट खाली नहीं है। चूंकि इन दोनों कॉलेजेस का जो बजट है लोअर साइड में है, रेपुटेशन वाइज भी ये थोड़े ठीक ठाक हैं, तो ऐसे में देखिए यहाँ पे कोई सीट वैकेंट नहीं आई है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गोरक्षनाथ की भी काफी ज्यादा वैल्यू क्रिएट हो रखी है, तो यहाँ पे भी 1 सीट आई है। इसके अलावा एनसीआर रीजन के जो करीब के कॉलेजेस हैं, यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ सीट वैकेंट है वो कम है, एक्सेप्ट ग्रेटर नोएडा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो बजट है वो हायर साइड में है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ऐसे कॉलेजेस जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी पॉपुलर कॉलेजेस हैं या फिर वो कॉलेजेस जिन पे बजट कम है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं ये बहुत कम आई हैं। ऐसे में ये उम्मीद करना कि राउंड 3 में जो कट ऑफ है वो राउंड 2 से नीचे जाएगी, मुझे सही नहीं लगता। ऑलरेडी कई साल के बाद एक नया ट्रेंड आया उत्तर प्रदेश में, जहां राउंड 1 के बाद राउंड 2 में जो कट ऑफ है सारे कॉलेजेस में वो लोअर साइड में गई थी। एमसीसी में भी हमने ऐसा ही देखा था, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो सैचुरेशन के करीब है। सबसे पहले तो हमें मेरिट में ये देखना होगा कि नए कैंडिडेट कितने ऐड हो रहे हैं और जो भी कैंडिडेट ऐड हो रहे हैं वो कहां पर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कैंडिडेट 220 या 200 के नीचे ज्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं तो ऐसे में बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन कैंडिडेट 300 के ऊपर बढ़ जाएं या 250 के भी ऊपर बढ़ जाएं तो जो कट ऑफ है वो रिवर्स चली जाएगी, हाइयर साइड में चली जाएगी। तो फिलहाल के लिए आप ये मान सकते हैं कि ये जो हाई बजट वाले कॉलेजेस हैं, जिन पे बजट 90 लाख या इससे ऊपर है और यहाँ पे सीट की वैकेंसी हायर साइड में है, तो यहां पे जो कट ऑफ है वो राउंड 2 के बराबर या उससे थोड़ी नीचे देखने को मिल सकती है। अदरवाइज जो पॉपुलर कॉलेजेस हैं उनमें कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी, इस बात की संभावना कम दिखाई दे रही है। टोटल 247 ऐसी सीट्स हैं, 247, जो कि नन माइनॉरिटी कॉलेजेस में राउंड 3 के लिए अब तक नॉन रिपोर्टेड हैं या फिर रिजाइंड हैं। अगर एमसीसी में कुछ बच्चे अलॉट करा लेते हैं सीट या फिर किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं तो वो जो वैकेंसी है वो आगे अपडेट हो जाएगी। चलिए अब माइनॉरिटी कॉलेजेस का भी डेटा देख लेते हैं। तो सबसे पहले माइनॉरिटी कॉलेजेस में नन माइनॉरिटी सीट की अगर बात की जाए तो यहां आप देखेंगे एरा लखनऊ में 7 सीट वैकेंट है, इंटीग्रल में 19 सीट है, कैरियर लखनऊ में 17 सीट है, एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा में 26 सीट है और तीर्थंकर मुरादाबाद में 12 सीट है। तो टोटल 81 सीट्स जो हैं वो माइनॉरिटी कॉलेजेस में नन माइनॉरिटी की वैकेंट हैं। अब माइनॉरिटी कॉलेजेस में माइनॉरिटी सीट्स कितनी हैं वो भी देख लेते हैं। तो एरा में देखिए कोई भी वैकेंट सीट नहीं आई है। एरा के अलावा इंटीग्रल, इन दोनों में ही मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट्स 0 हो चुकी हैं। कैरियर में 4 सीट है और एफएच आगरा में 12 सीट है। तीर्थंकर महावीर जो कि जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है, यहाँ 57 कैंडिडेट हैं, यानी कि कैंडिडेट्स सफिशिएंट नहीं हैं। तो यहाँ पे जो भी सीटें अनक्लेम्ड रहेंगी वो कन्वर्ट होके जनरल कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो टोटल 73 सीट्स जो हैं वो माइनॉरिटी में खाली है। तो अब हम टोटल की अगर बात कर लें तो 247 में आप यहाँ पे 81 ऐड कर लीजिए और इसके बाद आप इसमें 73 माइनॉरिटी की सीट्स ऐड कर लीजिए, तो ये टोटल 401 टोटल एमबीबीएस की सीट्स वैकेंट हैं उत्तर प्रदेश के राउंड 3 के लिए। अभी तक कैंसिलेशन होने अभी बाकी हैं, तो कुछ सीटें और बढ़ सकती हैं, लेकिन एक फिगर आप यहां से और देख सकते हैं कि 401 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने या तो अपनी सीट को रिपोर्ट नहीं की या फिर अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया। ऐसे में इनटू 2 लाख लगभग 8 करोड़ रुपए सरकार के खाते में चले गए सिक्योरिटी डिपॉजिट के। बहुत सारे कैंडिडेट पैनिक में नंबर ऑफ कॉलेजेस ज़्यादा भर देते हैं या फिर जानकारी की कमी होती है। जब अलॉटमेंट के बाद कॉलेज से संपर्क करते हैं तो पता चलता है वहाँ पे हिडन फीस है या फिर कॉलेज की क्वालिटी के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो अब चूंकि राउंड 3 है, ये भी फ्री एग्जिट नहीं होता है। अगर अलॉटेड सीट को छोड़ देते हैं तो 2 लाख रुपए का नुकसान भी है, आप आगे के लिए एलिजिबल भी नहीं रहेंगे। तो सोच समझ के प्लानिंग करिएगा,
वैकेंसी मैंने आपको दिखा दी है और आपको ये हिंट भी दे दिया है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी, इसकी संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। जब मेरिट लिस्ट आएगी तो उसकी एनालिसिस करके मैं आपको एग्जैक्ट फिगर की तरफ इंडिकेशन दे दूंगा। पिछले 2 राउंड में भी जब मैंने वीडियोस बनाए थे तो वहाँ जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो ऑलमोस्ट 95-99% एक्यूरेट देखने को मिली थी। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।